हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर और सीटेट एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सीरीज़ में आज ये अपना दूसरा दिन है। और आज हम लोग क्या सीखेंगे कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने हैं, और इसके लिए आपको टाइमर भी दिया जाएगा जहाँ पर आवश्यकता होगी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें लगभग 15 सेकेंड या फिर 1 मिनट की आवश्यकता है, तो आपको टाइमर भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने और गद्यांश को पढ़ने के पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी या फिर A4 साइज का पेपर लेना है और उसमें 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स लिखने हैं। और फिर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया, आपका कौन सा ऑप्शन रहा A B C D, यहाँ पर आपको लिखना है। फिर उस हिसाब से ईमानदारी से अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो फिर गलत करना है, और अगर सही हो रहा है तो उसे सही करना है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये अपनी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस में कितना भी गलत हो कितना भी सही है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ गलत हो रहा है बस हमें सीखना है कि अगले क्लास में इतने क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने गद्यांश पर। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि गद्यांश को सॉल्व करने के पहले हमें क्या करना है कि तुरंत गद्यांश को पढ़ना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन को रीड करने हैं, जिससे कि हमें ये जानकारी होगी कि अपना गद्यांश किस पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता है किसकी। अब हमें क्या पता चला, अभी हमें नहीं पता है कि हमारे गद्यांश में क्या कहा गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन से ये पता चला कि ये जो अपना गद्यांश यानी पैराग्राफ है, ये किस पर आधारित है, औद्योगिक विकास से रिलेटेड इसमें चीज़ें बताई गई हैं। अब क्या चीज़ें बताई गई हैं उसे हम गद्यांश पढ़कर समझ रहे हैं, ठीक। स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। ट्रेजेडी यह रही है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो ऐसा नहीं जान पड़ता, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप लोगों का कौन सा आंसर रहा है उसको अपने नोट में ज़रूर लिखिएगा। हमें औद्योगिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता है, अमेरिकी मॉडल की, यूरोपीय मॉडल की, या फिर भारतीय मॉडल की, या फिर पश्चिमी मॉडल की। आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और टाइमर आपको दे दिया गया है, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, टाइम अप। अब आपको आंसर बताया जा रहा है कि हमें औद्योगिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता है, अमेरिकी मॉडल, यूरोपीय मॉडल, या फिर भारतीय मॉडल की आवश्यकता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि पश्चिम की देखा देखी और नकल की योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। साथ ही यहाँ से भी इसका आंसर निकल सकता है कि हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो ऐसा जान नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से देखें तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, भारतीय मॉडल। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षित में मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है। और कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा प्लस ईथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है, संस्कृति, भारतीय, मर्यादा या फिर शर्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय। आई होप आप सभी के क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। और जो क्वेश्चन लगेगा, जिस क्वेश्चन में हमें लगेगा कि ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम चाहिए, तो फिर आपको वहाँ टाइमर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख है क्या, प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य की उन्नति का विशेष ध्यान रखना, प्राकृतिक सौंदर्य का विशेष ध्यान रखना, या फिर समय सीमा का ध्यान रखना, या प्रकृति और मनुष्य के संतुलन को बनाए रखना। आपने अच्छी तरीके से अगर गद्यांश को पढ़ा हमारे साथ तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको टाइमर दे दिया गया है, 15 सेकंड का टाइम आपके पास है और टाइमर स्टार्ट है।
टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति और मनुष्य के संतुलन को बनाए रखना। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो मतलब मेन जो है क्वेश्चन का क्रक्स यही निकल के आ रहा है, ठीक है, संतुलन के बारे में। और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। गद्यांश में किस बिंदु को अनुचित ठहराया गया है? औद्योगिक विकास, पश्चिमी अंधानुकरण को, प्रकृति की उपेक्षा या फिर प्रकृति को अधिक महत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी अंधानुकरण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की त्रासदी है पश्चिमी देशों का अंधानुकरण, भारतीय मॉडल, औद्योगिकरण, पंचवर्षीय योजनाएं। त्रासदी क्या है? भारतीय देशों का अंधानुकरण। अभी देखिए यहाँ हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। ट्रेजेडी यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकीकरण का मार्ग चुना, ट्रेजेडी यह रही है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय। ठीक, तो यहाँ से ही हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग देखिएगा मतलब ना किस प्रकार से हम लोग गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग एक दो गद्यांश को खुद से बैठकर सॉल्व करिएगा। बाकी यहाँ पर क्लासेस तो आपको डेली दी ही जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किसके संतुलन की बात कही गई है? ऑप्शन है प्रकृति, मानव और उद्योग, प्रकृति, मानव और मानवता, प्रकृति, मानवता और विकास, प्रकृति, मानव और संस्कृति। आई होप आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति, मानव और संस्कृति। एक बार हम लोग गद्यांश को भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच नाजुक संतुलन। ठीक, और इसके बाद है संतुलन का विलोम शब्द क्या है? असंतुलन, असंतुलित, असंतुलित या फिर असंतुलन। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, असंतुलन का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असंतुलन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ से स्टार्ट होता है अपना दूसरा पैसेज। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया गया है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि हम सभी समान हैं। और कुछ ऑप्शन भी रीड कर लीजिए जल्दी से। ईश्वर की संतान, और दूसरा है व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पता चली कि इसमें ईश्वर की संतान मतलब ईश्वर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ अपने गद्यांश में रहने वाला है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस ब्रह्मांड में हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि परमात्मा की नज़र में हम सब क्या हैं? एक समान हैं। ध्यान अभ्यास हमें सभी जीवों को एक समान देखने में मदद करता है। हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो एक चौकीदार, क्लर्क या कैशियर है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी कंपनी का कोई मालिक। हमें समझ आता है कि किसी कंपनी का मालिक कर्मचारियों के बिना काम नहीं कर सकता, चाहे वे अधिक वेतन पाने वाले हों या सबसे कम वेतन पाने वाले। सभी लोग अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। भले ही हम बाहर से रंग, रूप, समाज, संस्कृति आदि के स्तर पर अलग दिखते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते हम सभी एक समान हैं। ठीक, अब देखिए अपना क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार सभी व्यक्ति समान वेतन के अधिकारी हैं या फिर व्यवसाय में लगे हुए हैं या फिर एक समान है या महत्वपूर्ण है। टाइमर आपको नहीं दिया जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है और आप लोग जल्दी से इसे अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, एक समान है। अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि परमात्मा की नज़र में हम सब क्या है? एक समान है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि हम सभी समान हैं क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं, हम कंपनी के कर्मचारी हैं, हमारी जीवन शैली समान है या फिर हमारा जीवन लक्ष्य समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्योंकि इन सभी की बात तो हुई नहीं है समान के लिए। यहाँ बताया गया है कि पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते हम सभी क्या हैं? एक समान है। अगला क्वेश्चन है कि सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक है। व्यवहारिक होना, ध्यान का अभ्यास, समान दृष्टि का अभ्यास, आचरण का अभ्यास। सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक क्या है? अगर आपको लगे कि पैसेज को देखकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बिल्कुल देखिए, आप लोग उसी के लिए बनाई है। क्या है कि ध्यान अभ्यास हमें जीवों को एक समान देखने में मदद करता है। क्या करता है? ध्यान और अभ्यास।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्यान का अभ्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी कार्य की सफलता में योगदान होता है सभी की समदृष्टि का, पदाधिकारियों के श्रम का, सभी के परिश्रम का, या फिर सभी के धन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी के परिश्रम का। और अगला क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है संस्कृति, ज्यादा, व्यक्ति या फिर महत्वपूर्ण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा। ठीक है, संस्कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होगा? ईय, ईय या फिर इक या फिर इत। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इक, सांस्कृतिक। गद्यांश में सभी मनुष्यों को समान भाव से देखने योम पर बल दिया गया है, व्यवहार करने, विशेष मानने, समान वेतन देने या फिर समान नौकरी। आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिए, आपको इसका लाभ एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार करने में। बाकी ये पेडागोजी के क्वेश्चन से सॉल्व कर लें इसे भी। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड कुछ निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, वही उसी से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या विद्यार्थियों की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने में मदद करता है, या केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है, या विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, या फिर यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आकलन के बारे में कौन सा सही नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, यह केवल इसमें बोला गया ना अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए ये गलत है। और गलत है तो हमें बताना गलत, इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और जिसमें हम लोग गद्यांश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही पद्यांश के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जैसे जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिलेगा वैसे ही। ठीक है, और हिंदी के बाद हम लोग इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।